इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे इंसेक्ट के बारे में बताऊंगा कि जो आजकल काफ़ी ज़्यादा रोजेस पे हमलावर हो रहा है। ये जो इंसेक्ट जिसकी मैं बात करने जा रहा हूँ ये बेसिकली ज़्यादा आपको जो है ब्लूम को डैमेज करता है और इसकी जो फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन है वो यही बर्ड्स से ही होती है। और उसके अलावा मैं आपको कुछ होम रेमेडीज भी लाजमी आज की वीडियो में बताऊंगा कि जिससे आप इनसे काफ़ी हद तक छुटकारा हासिल कर सकते हैं और अपने पौधे को बचा सकते हैं। वो इम्पोर्टेंट बात यह है कि स्प्रे कब करना चाहिए, क्योंकि आजकल के दिनों में शाम के टाइम अगर आप स्प्रे करेंगे तो आपके स्प्रे का असर नहीं हो पाएगा, बल्कि अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो हमेशा की तरह गुलाब से रिलेटेड है और इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे इंसेक्ट के बारे में बताऊंगा कि जो आजकल काफ़ी ज़्यादा रोजेस पे हमलावर हो रहा है। ये आपको मेरे रोज़ की बर्ड नज़र आ रही होगी, काफ़ी हेल्दी बर्ड है। ये जो इंसेक्ट जिसकी मैं बात करने जा रहा हूँ ये बेसिकली ज़्यादा आपको जो है ब्लूम को डैमेज करता है और इसकी जो फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन है वो यही बर्ड्स से ही होती है, क्योंकि वो इन्हीं बर्ड्स के साथ चिमटा हुआ होता है और आपको काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहे होते हैं। इंसेक्ट्स ग्रीन कलर के नॉर्मली होते हैं, ब्लैक भी हो सकते हैं, लेकिन मेजॉरिटी ग्रीन कलर के इंसेक्ट्स होते हैं। जो बर्ड्स की ये जो ग्रीन लीव्स टाइप है ना, जिनको सेपल्स कहते हैं, ये वाली जो बाहर वाली ग्रीन से लीव्स है या लेयर है, पेटल्स के बाहर वाली लेयर, इनको सेपल्स कहते हैं। इनके साथ यहाँ पे चिमटे हुए होते हैं, जगह जगह लगे हुए होते हैं और काफी ज्यादा कॉलोनी होती है उनकी। बेसिकली ये सकिंग इंसेक्ट्स होते हैं जो पौधे का रस पीते हैं और यहाँ से बर्ड्स को वीक कर देते हैं और जिससे ब्लूम इफेक्ट होते हैं। इसके अलावा ये जो फ्रेश ग्रोथ है ये वाली, यहाँ पे भी आपको नजर आएंगे जगह जगह चिमटे हुए। ये बर्ड के नीचे वाली जो स्टेम है इसके साथ भी चिमटे हुए नजर आएंगे, इस पे नहीं है, ठीक है। ये तो पानी मैंने स्प्रिंकल किया हुआ है, तो वो यहाँ पे आपको नजर आएंगे। इन इंसेक्ट्स को एफिड्स कहते हैं, ठीक है। ये ग्रीन कलर के भी होते हैं और ब्लैक कलर के भी होते हैं। ये क्या करते हैं कि यहाँ से जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो बर्ड्स हैं यहाँ से रस चूसते हैं, ये जो ग्रीन एरियाज हैं, और फ्रेश जहाँ ग्रोथ होती है वहाँ पे ये होते हैं। तो ये पौधे का रस चूसते हैं और जिससे पौधा वीक होता है और बर्ड्स भी वीक हो जाती हैं। इर्रेगुलर शेप का ब्लूम आता है और ब्लूम आएगा भी तो छोटे साइज का और बेढंगा सा ब्लूम होगा। और अगर ये आप इसको कंट्रोल नहीं करेंगे तो आपका पौधा वीक होना शुरू हो जाएगा, वो अपनी ग्रोथ जो है वो स्लो डाउन कर देगा। तो इनको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है। इससे पहले कि जो स्प्रे मैं करने जा रहा हूं उसको मैं बताऊं, और उसके अलावा मैं आपको कुछ होम रेमेडीज भी लाजमी आज की वीडियो में बताऊंगा कि जिससे आप इनसे काफ़ी हद तक छुटकारा हासिल कर सकते हैं और अपने पौधे को बचा सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें, और ताकि नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको वक्त से पे मिल सके और आप उनसे फ़ायदा उठा सके। और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दिया करें और फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स में शेयर भी किया करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन आगे लोगों तक पहुंचे। पहले हम होम रेमेडीज़ की बात कर लें तो सबसे पहला और आसान नुस्खा जो इससे जान छुड़ाने का है वो ये है कि जैसे मैंने पानी स्प्रे किया हुआ है तो आप प्रेशर से पानी स्प्रे करें अपने पौधों के ऊपर। तो उससे ये होता है या तो एफिड्स लगेंगे नहीं, और अगर लग भी गए तो वो धुल जाएंगे। तो पहला सोल्यूशन तो जो होम रेमेडी के तौर पे है वो है प्रेशर के साथ पानी का स्प्रे करना। और दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि आप 1 से 2 टीस्पून सोप के, लिक्विड सोप के 1 लीटर पानी में डालें और वो स्प्रे कर दें। ये सेकंड रेमेडी है जिससे काफ़ी हद तक आपके एफिड्स कंट्रोल हो जाएंगे। उसके बाद आगे बढ़ें तो नीम ऑयल आता है। तीसरी चीज़ नीम ऑयल है कि आप नीम ऑयल लें 5 ml पर लीटर के हिसाब से और 2-3 ड्रॉप उसमें डिटर्जेंट के डालें और वो स्प्रे करें। उससे भी एफिड्स बहुत कंट्रोल हो जाते हैं।
तो एफर्ट्स को कंट्रोल करने के लिए आप ऑर्गेनिकली आराम से बिहेव कर सकते हैं। बट मैं जो है वो आज इनऑर्गेनिक स्प्रे ही करूंगा, क्योंकि मेरे पास रोजेस काफी ज्यादा हैं और मैं रिस्क नहीं लेना चाहता। और वैसे भी मैं प्रिकॉशनरी बेस पे स्प्रे करता रहता हूँ, तो उसी बेस पे आज स्प्रे है, क्योंकि अभी मुझे कहीं एफर्ट्स नजर नहीं आ रहा है। लेकिन ये सीजन मोस्ट फेवरेबल सीजन है एफर्ट्स के लिए। इस सीजन में ये इंसेक्ट जो है ना, जब टेम्परेचर आपका डाउन जाता है तो वहां पे थ्रिप्स या माइट्स थ्रिप्स के भी चांसेस होते हैं, लेकिन माइट्स के चांसेस बिल्कुल खत्म हो जाते हैं ठंड में। लेकिन एफिड्स के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। तो आज मैं जो केमिकल स्प्रे करने जा रहा हूं वो मैं आपको बता देता हूं। वो है जी पोल्ट्रन सी। पोल्ट्रन सी जो है ये बहुत अच्छी सिजेंटा की पेस्टिसाइड है, और ये ना सिर्फ एफिड्स को कंट्रोल करती है, थ्रिप्स और माइट्स पे भी काफ़ी हद तक इफेक्टिव है। थ्रिप्स पे बहुत ज़्यादा है, एफिड्स पे बहुत ज़्यादा, और माइट्स को भी किसी हद तक कंट्रोल कर लेती है। तो आप इसको मल्टीपर्पज़ कह सकते हैं। तो मैं इसको स्प्रे करने जा रहा हूँ। इसके अलावा जो है आप लेमडा स्प्रे कर सकते हैं, और उसके अलावा थ्रिप्स और एफिड्स के लिए आप जो थोड़ा लाइटर स्प्रे है वो भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि अमीडा क्लोप्रिड है। तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। अब मैं जल्दी से इनकी डोज आपको बता दूं। ये मैं लूंगा 1 ml पर लीटर के हिसाब से। तो अगर आप अमीडा यूज़ कर रहे हैं तो वो अगर आपके पास पाउडर फॉर्म में है तो 1 ग्राम पर लीटर के हिसाब से, और मैक्सिमम 1.5 ग्राम पर लीटर लेना है। और लिक्विड फॉर्म में अमीडा है, जैसे कि सिजेंटा की ही अमीडा आती है लिक्विड फॉर्म में, तो वो भी आप 1 ml पर लीटर के हिसाब से लेंगे और उसको स्प्रे करेंगे। स्प्रे करने का रूल भी यहाँ जल्दी से मैं आपको बता दूं कि आपने अपना टैंक बनाना है। मैंने क्योंकि अभी 20 लीटर का टैंक बनाना है तो मैं 20 ml लूंगा। ठीक है। ये पोल्ट्रन सी, उसको आप क्या करेंगे, अपना टैंक को हाफ फिल करेंगे। चाहे आप स्प्रे बॉटल में बना रहे हैं तब भी हाफ फिल करेंगे, उसमें तो पानी डालेंगे थोड़ा। ठीक है, डायरेक्ट इसको नहीं डालना और एंड पे नहीं डालना, मिक्स करने में मसला होता है। तो आप थोड़ा पानी डालें हाफ के करीब, और फिर इसको अपनी पेस्टिसाइड को डालें और उसको थोड़ा सा हिलाएं, और उसके बाद आप बाकी पानी फिल कर दें उसके अंदर। तो ये आप बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएगी, और उसके बाद आपने थॉरली स्प्रे करना है। स्प्रे करते हुए आपने टॉप से लेकर बॉटम तक पूरे पौधे को नहलाना होता है स्प्रे के साथ, ताकि हर जगह अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। बाकी अगर नहीं भी जाएगा तो ये परेशान मत हो, ये पेस्टिसाइड्स जो है मेजॉरिटी सिस्टेमिक होती हैं, यानी एब्जॉर्ब होके ये पौधे में ट्रेवल करती हैं, तो ये हर जगह चली जाएंगी। और उसके बाद एक और चीज जो आज कल के दिनों में बहुत इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट बात यह है कि स्प्रे कब करना चाहिए। क्योंकि आजकल के दिनों में शाम के टाइम अगर आप स्प्रे करेंगे तो उसी टाइम यानी औस पड़ना शुरू हो जाएगी, तो आपके स्प्रे का असर नहीं हो पाएगा, बल्कि वो ज्यादा पानी पड़ने की वजह से वो धुल जाएगी स्प्रे। तो ये इस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और सबसे खास तौर पे ख्याल रखने वाली चीज है कि वो स्प्रे का टाइम है। तो इस वक्त आपको स्प्रे करना है 2 से 3 बजे के दरमियान, या फिर आप सुबह 7:30 बजे के बाद स्प्रे करें। ठीक है, क्योंकि आजकल वो हनी बीज का इतना प्रॉब्लम नहीं है, वो नहीं आती। ठंड बहुत ज़्यादा है, फॉग भी होती है, बटरफ्लाइज भी आपको कम नज़र आएंगी, तो इसलिए फिर आप सुबह भी कर सकते हैं। अदरवाइज 2 से 3 के दरमियान आप स्प्रे करें, क्योंकि 5 बजे के करीब औस पड़ना शुरू होती है, तो उससे पहले पहले आपका स्प्रे जो है वो पौधे में एब्जॉर्ब हो जाएगा और वो अपना असर कर लेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो उम्मीद है आपको सारे पॉइंट समझ आ गए होंगे। जो भी स्प्रे से रिलेटेड इंफॉर्मेशन थी वो मैंने सारी आपको बता दी है, और इसको आप रिपीट करते रहें वंस इन अ वीक, नहीं तो 10 डेज में एक दफ़ा लाजमी रिपीट करें। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक लाजमी कर दीजिएगा, और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में पूछा करें, मैं इंशाल्लाह आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो आप मुझे इजाज़त दीजिए, बहुत जल्द एक और इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ हाजिर हूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।